तो संख्या बनता है अंक से। किससे? अंक। अंक मींस डिजिट। यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ डिजिट्स, मतलब अंकों का समूह। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अब है डिजिट्स यानी अंक। जब मैथ पढ़ते हैं तो कौन कौन अंक हम लोग यूज करते हैं? जो हम लोग यूज कर रहे हैं कि जो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है, वो किस पद्धति में लिखा हुआ है? डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली में कितने अंक हैं? तो 10 अंक है। अब यही अंक से पूरा संख्या बना है। जितना भी संख्या है, जितना भी नंबर है, यही 10 डिजिट्स बना है। लिखा हुआ है इंग्लिश में। इंग्लिश सिस्टम में रोमन स्क्रिप्ट, रोमन सिस्टम में लिखा हुआ है। हिंदी में भी लिखा जाता है, लेकिन हम जो लिख रहे हैं, जो इस्तेमाल हो रहा है अभी प्रेजेंट में, वो यही संख्या यूज कर रहे हैं, यही नंबर यूज कर रहे हैं। तो उसको याद रखिएगा, ये रोमन लिपि में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है? इंडियन अरबिक में नहीं लिखा हुआ है। 10 अंक होते हैं डेसिमल सिस्टम में, दशमलव प्रणाली में। उसके बाद कंप्यूटर में जानते होंगे, उसमें 2 ही डिजिट होगा, 0 और 1, 2 अंक। देखिए लिखा हुआ है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी होता है 2, बाइनरी सिस्टम मतलब 2 अंक, 0 और 1। याद रखना है, बाइनरी में 2 अंक, 0 और 1, 0 और 1। दशमलव में 10 अंक। यही 10 अंक से पूरा संख्या बनता है। और संख्या क्या होगा? संख्याएं अनंत होती है। आपका जो अंक है 10 हो गया, इसी 10 अंक से अनंत संख्या बनेगी, संख्याएं अनंत बनेगी। तो इसको याद रखना, संख्या क्या है? तो अनंत है। अब देखिए संख्या अनंत होती है। 2 लिखा हुआ है, 14 36 1436। ये 4 अंक की एक संख्या है। 7 1 2 8 6, ये भी एक अंक लिखा हुआ है। इसमें कितना अंक है? 2 2 1 5, 5 अंक ये संख्या है। इसके बाद देखिए एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या, जो अंक है वह संख्या भी बनेगा एक अंक वाली। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब अंक भी है और संख्या भी है। एक अंक है, एक अंक वाली संख्या है। अब ध्यान से देखिएगा, तो एक अंक में इतना ही संख्या रहेगा। अब सबसे छोटा क्वेश्चन रहेगा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 0 है। उसी प्रकार सबसे बड़ी देखेंगे, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगा, 9, ठीक है। अब 2 अंकों की, 2 अंक से संख्या बनेगा। 2 यहाँ तक तो एक अंक है, जस्ट नेक्स्ट संख्या इसके बाद 9 के बाद 10 आता है, 10 में 1 और 0, 2 अंक आ गया। 2 अंक 10 है, 11 है, 12 है, 1 और 3 13 हो गया, 14 15 16। ऐसे बढ़ते जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे 99 तक। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगा और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। अब इसी पैटर्न से आगे चलते जाना है। तीसरा अंक, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 और 2 0 100 है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100। इसी पर आगे बढ़ते जाएंगे तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, जितना अंक उतना 9। अब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। 5 अंक की तो 99999, मतलब 9 5 अंक के बोलेगा तो 5 को 9, 6 अंक के बोलेगा तो 6 को 9 बड़ी संख्या में। और छोटी संख्या में क्या करना है? अब 3 अंक की छोटी संख्या है तो 1 और 2 को जितना अंक रहेगा उतना से एक कम 0 बिठा देना है 1 पे। तो थोड़ा सा बात याद रखेंगे, ठीक है? समझ गए सारे लोग? देखिए स्थानीय मान, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसका? प्लेस वैल्यू। नाम क्या है? स्थानीय मान, मतलब स्थान का मान। कौन सा अंक किस स्थान पे है, उसका क्या मान होना चाहिए, वही स्थानीय मान है। देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ पे 2 बॉक्स बना हुआ है, मतलब 2 अंक है यहाँ पे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है। तो दशमलव इस तरह जो यहाँ पे बॉक्स है उसका क्या स्थान है, इसका क्या स्थान है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दशमलव इस तरफ, तो कोई संख्या दशमलव में नहीं है, तब कैसे करेंगे? तो यहाँ जो पहला स्थान है मान लीजिए है A B C D E F, इसके जगह पर
2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर लिखा होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 अंक का एक संख्या बन गया, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? अब 7 किस स्थान पे है? तो इकाई स्थान पे है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। इकाई मीन्स एक से गुणा करेंगे, जो 7 का स्थानीय मान है वो इकाई स्थान पे है, यानी 7 गुणे 1 यानी 7, ठीक है। दूसरा पे दहाई, दहाई मीन्स 10, 10 से गुणा करेंगे, ये जो 6 है दहाई स्थान पे है, कहाँ पे है? दहाई स्थान पे है, तो 6 का मान क्या हो जाएगा? 60, 6 गुणे 10 तो 60, ठीक है। ऐसे ही सैकड़ा 100, फिर हजार है, 10,000, लाख और 10 लाख, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बार नंबर लिखा हुआ है, इसमें 7 का स्थानीय मान बताना है। 7 किस स्थान पे है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 7 सैकड़े के स्थान पे 700, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 36,762, 7 का स्थानीय मान 100वें स्थान पे है, तो 700 हो जाएगा। इसी प्रकार का दशमलव में दिया होगा 4.3.21 दशमलव दिया हुआ है। दशमलव के बाद 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 इट इज लिखेंगे, दशमलव के बाद इस तरफ से बचना है। दशमलव के बाद कौन सा स्थान है? पहला स्थान है 2 और ये पहला स्थान है, तो 10 से भाग दे देंगे, ठीक है। दशमलव का पहला स्थान है ना, एक ही पहला स्थान है तो 1 0, यहाँ दूसरा स्थान है तो 2 0। दशमलव से पहले इस तरफ ऐसे चलेंगे और इसके बाद इस तरफ ऐसे चलेंगे, जिस स्थान पर होगा उतना जो बैठा देना, ठीक है। ऐसे एग्जांपल दिया हुआ है और आप खुद से करिए। अब नेक्स्ट है जातीय मान। जातीय मान इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस मीन्स चेहरा, जो अंक लिखा हुआ है उसका खुद का मान फेस वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। जैसे आप देखिए लिखा है 7 4 3 2 1 4, ठीक है। इसमें 3 का जातीय मान क्या होगा? फेस वैल्यू क्या होगा? 3 लिखा हुआ है, 3 का मान 3 है, जो अंक है, जो संख्या है उसका खुद का मान 3 का मान 3 है, 4 का मान 4 है, 5 का मान 5 है, तो जो होगा जातीय मान वही होगा। और स्थानीय मान संख्या का मान तो सिर्फ इस जगह पे है, इस संख्या पे है, कौन स्थान पे है। अब लोग कैसे बैठे हुए हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या फर्स्ट पेज पे 1 है, 2 है, 3 ऐसे बैठे हुए हैं ना, तो जिस स्थान पे है उसका मान स्थानीय मान, और संख्या का खुद का मान, उसका खुद का वैल्यू क्या है वह हो जाएगा उसका जातीय मान, फेस वैल्यू। एग्जांपल दिया हुआ है 3 है, इसका 7 हो जाएगा। इसमें 8 का पूछ रहा है तो 8 का 8 होगा, और 4 का तो 4 ही होगा, मतलब जितना का पूछा उतना ही होगा, ठीक है। खुद का वैल्यू जातीय मान कहलाता है, फेस वैल्यू कहलाता है, समझ गए?